शेख चिली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम इसकी एक हिमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। शेख चिली को मालूम हो गया था कि उसके सर पर मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ है। इस ख्याली घड़े को वो हर वक्त दोनों हाथों से संभाले और टूटने से बचाने की फिक्र में रहता था। कमरे या घर के दरवाजे से निकलते तो बड़ी एहतियात बरतते, घुटनों को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता चलते कि कहीं गिरकर टूट ना जाए। लोग हर वक्त उसका मजाक उड़ाते और उसकी वालिदा काफी परेशान थी और जब उसको डांटती कि कमबख्त कोई गड़ा नहीं तो माँ को कहता कि अपनी आंखों का इलाज करवाओ, अगर नहीं देख सकती। सिर्फ सोते वक्त ख्याली गड़ा सर से उतार कर रखते, बाकी हर वक्त सर पर रहता। एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम रखकर चल रहा था कि कहीं गड़ा गिरकर टूट ना जाए। जब गली से सड़क की तरफ मुड़े तो एक लड़का तांगा भगाकर पास से गुजरा तो उसको आवाज दी कि अरे कमबख्त, क्या तेरी सांस की बारात निकली जा रही है कि दीवानों की तरह तांगा भगाए चला जा रहा है, अभी हमारा घड़ा फोड़ जाता। इधर एक शरारती लड़का ये सब देख रहा था। हैरत से बोला, घड़ा? कौन सा घड़ा फूट जाता? शेख चिली गुस्से से बोला, जो मेरे सर पर है। और कौन सा घड़ा? बड़ा शरीर लड़का समझ गया कि ये कोई पागल है। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उस दौरान कुछ और लड़के भी वहां आ गए। सब शेख चिली के पीछे लग गए। तोड़ दो उसका घड़ा, तोड़ दो, और फिर पत्थर फेंकते। शेख चिली की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथों से ख्याली घड़ा संभालते और पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग अपने शरारती बच्चों को इधर उधर भगा दिया और घर वापस आकर घड़ा एहतियात से एक तरफ रखकर निढाल चारपाई पर गिर पड़े। इनकी वालिदा परेशान होकर दौड़ी आई। शेख चिली ने सारा वाकया सुनाया। इस दौरान शेख चिली की खाला भी आई और वो भी शेख चिली की हालत देखकर परेशान हो गई और शेख चिली की वालिदा को मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि इस पर साया है, इसको किसी मौलवी के पास ले जाएं। फिर बोली, हमारे मोहल्ले में एक हकीम साहब हैं, बड़े अल्लाह के वली हैं, उसके पास लेकर चलते हैं। अगले रोज दोनों बहनों ने शेख चिली को हकीम के पास इसे चलने का कहा। शेख चिली बोला, हम तो नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? ना बुखार, ना जुकाम, ना कुछ और। तुम लोगों को अगर कोई बीमारी है तो चले जाओ, हमें क्यों ले जा रहे हो? दोनों ने काफी मुंह समाजी करके उसे राजी कर दिया। जब हकीम साहब ने पूरा हाल सुना तो कहने लगा, बीमारी इसको नहीं, ये बीमारी तुम दोनों को है। अगर इसके सर पर वाकई घड़ा है, तुम लोग क्यों कहती हो कि ये घड़ा नहीं? दोनों बहनें काफी हैरान हो गईं और शेख चिली कहने लगा, देखो, मैं नहीं कहता था कि मुझे कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो तुम लोगों को है। शेख चिली को हकीम साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि हकीम साहब वाहिद बंदे थे जिसने कहा था कि घड़ा वाकई है। हकीम साहब अगले रोज शेख चिली को अपने पास बुलाया और अपने मुलाजिमीन को कुछ हिदायत दिया और कहा कि सामने दरख्त के नीचे धोकर सियाल लगा देना। फिर एक मुलाजिम की ड्यूटी लगाई कि एक खाली घड़ा लेकर दरख्त पर बैठ जाए और दूसरे की जिम्मेदारी सौंपी कि वो डंडा लेकर शेख चिली से गुफ्तगू के दौरान इन्हें जब वो इशारा करे तो शेख चिली के सर के ऊपर डंडा इस तरह घुमाना कि गोया उसके सर पर घड़े का निशान बना हुआ हो और उसी टाइम दरख्त पर मौजूद मुलाजिमीन घड़ा नीचे फेंक दे। अगले रोज शाम को शेख चिली आए तो हकीम साहब ने सामने कुर्सी पर बिठा दिया और इशारा किया तो दरख्त के पीछे मुलाजिम ने शेख चिली के सर के ऊपर डंडा घुमाया और ऐन उसी वक्त ऊपर से दूसरे मुलाजिम ने घड़ा नीचे गिरा दिया। गोया शेख चिली का घड़ा टूट गया और मुलाजिम भाग गया। हकीम साहब ने फिर भी फर्जी दौड़ लगाई, गोया उसको भगा रहा हो, और बड़बड़ाते हुए वापस आकर भाग गया। बदमाश अगर हाथ आता शेख चिली को कहने लगा कि आपको कोई चोट तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, शेख चिली ने चौंक कर जवाब दिया, मगर अफसोस कि आपका घड़ा फूट गया। न जाने कौन बदमाश था। हकीम साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हाँ, पता नहीं कौन था। शेख चिली ने कहा और गहरी सोच में डूब गए। फिर एक ठंडी सांस भरकर बोले, चलिए अच्छा ही हुआ, हर वक्त संभालना पड़ता था, जान छूटी। हकीम साहब मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे।